Hello Jai Hind to all my dear aspirant. I hope you are doing extremely well. So today we have the topic remainder theorem of number system. This is the most important topic जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी कि CDS में हर पेपर में जो हमारे पास एवरी ईयर यानी कि हर साल में 2 बार कंडक्ट होता है, तो मोस्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी डाउट होगा, आई विल टेक योर डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो यू कैन ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं हम। मैं आपको सारे केस पढ़ाने वाला हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पहले आपने पढ़ा भी नहीं है तो आप बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, जीरो से। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि रिमाइंडर क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट केस होता है वो क्या बोलता है कि आपने कोई भी नंबर ले लिया, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, एक्स ले लिया। जब हम उसको 72 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमने एक नंबर ले लिया एक्स, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है। जब हम उसको 72 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, रिमाइंडर आता है 6। सिमिलरली जब हम उस नंबर को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके यानी फर्स्ट केस से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सेम नंबर, हमें नहीं पता ये नंबर क्या है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो हमारा जो रिमाइंडर आपको ऊपर दिया है यानी कि वही हो जाएगा 6। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कंसेप्ट इसके पीछे क्या होता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं एग्ज़ाम में, डील करने। हमने एक नंबर ले लिया एक्स, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है अगेन। बट जब हमने उसको क्या किया, 91 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 8। अगेन हमने उसको 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 8 ही होगा। एक और केस लेता हूँ मैं। अगेन हमने एक और नंबर लिया, हमें नहीं पता वो x क्या है। हमने उसको डिवाइड डिवाइड किया 36 से यानी 36 से, और हमारे पास रिमाइंडर आ गया क्या, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 8। हमने उसको डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर क्या होगा, 8 आएगा क्या, नहीं, रिमाइंडर 8 नहीं आएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने। कंसेप्ट समझेंगे तो आपके ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डाउट एक भी नहीं बचेगा। तो चलो समझ लेते हैं इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है और ये कब लगेगा वो आपको देखना है। जैसे कि हमने क्या लिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आप कोई भी नंबर मान सकते हैं जिसमें क्या है कि 72 से वो नंबर ज़्यादा है 6, यानी कि 78 मान लिया आपने, नंबर एज्यूम कर लिया 78 है एक्स की जगह। जब 72 से आपने उसको डिवाइड किया, फर्दर क्या आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। अगेन आपने नंबर 78 को 12 से डिवाइड किया तो नंबर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। पर क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि ये जो हमारे पास 72 है ना, ये जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होता यानी कि 11 होता और वो इसको डिवाइड नहीं करेगा तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। केस बनेगा जब ही बनेगा जब ये वाला जो हमारे पास नंबर दे रखा ना, इससे ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने जो अभी एग्जांपल लिया था 91 वाला, वही ले लेते हैं 91, और हमने रिमाइंडर तो लिया था, शायद मेरे को रिमाइंडर ध्यान नहीं है, पर हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अगेन हमने क्या किया, 13 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, श्योर। तो हमने क्या किया, नंबर ले लिया 96, और 96 ही नहीं, आप इसका क्या कर सकते हैं, मल्टीपल, यानी कि 2 का मल्टीपल, यानी अगर हम देखें 182 और उसमें 5 ऐड कर दीजिए 187। जब आप नंबर लेंगे ना, 187 भी ले लिया तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, 5 ही रिमाइंडर आएगा। वो कैसे, 91 से जाएगा ये 2 बार और 5 क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा x की जगह। अगेन अगर इसको 13 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ बचेगा 57, और हमारे पास ये जाएगा 13 के जब हम टेबल करेंगे 13 26 43 13 चौका 52, तो फिर यानी कि 5 फिर रिमाइंडर बचेगा। तो क्या हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे करना। तो यानी कि आपको करना क्या, और नेक्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन लिया था, यानी एक्स हमारे पास पता नहीं है क्या वैल्यू है, पर हमने क्या किया कि 36 से जब उसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया हमारे पास, रिमाइंडर आया था, हमने मान लिया था 8 आया था।
अगेन हमने उसको क्या किया, 6 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। क्या ये मैंने आपको कहा था कि 8 नहीं आएगा। वो कैसे, आपने नंबर ले लिया 44, 36 में 8 ऐड कर दिया, 44 ले लिया। 36 से 44 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 8 आएगा। 6 से जब 44 को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। तो आपको क्या करना है, ये आपको सेम कब लिखना है, जब क्या हो, ये जो हमारे पास दे रखा है ना नंबर, इससे जब रिमाइंडर छोटा हो तो आपको रिमाइंडर सेम लिख देना है। बट जब इस नंबर से क्या हो, रिमाइंडर हमारा बड़ा दे रखा है, यानी कि 8 क्या है, ऑब्वियसली 6 से बड़ा है, तो आपको सेम का सेम नंबर देख लेना है। और जब हम इससे 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर ऑलवेज जो गिवन नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे हमेशा कम ही आएगा, उससे कभी ज़्यादा नहीं आ सकता। तो आई होप आपको फर्स्ट टाइप यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये फर्स्ट टाइप अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, और फर्दर आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएंगे। आप ट्रस्ट करके वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और पूरा चैप्टर आपसे मिस हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको आई विल गिव यू एडवाइस कि आप कंप्लीट वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। सेकंड टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था अपने नंबर सिस्टम में ही, मैंने आपको पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल। तो वो डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमने कोई नंबर ले लिया 43210489 अब क्या करना है, हमको इसको नंबर को डिवाइड करना है 8 से। तो मैंने आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता था कि जब हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हमें पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, तो हमें नंबर क्या करना है, यानी लास्ट में जो 3 डिजिट दे रखे हैं उनको 8 से डिवाइड करके देख लेना है, और जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वही क्या आएगा, पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करने पाएगा, वही हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो जब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1 टाइम चला जाएगा, ये भी 1 टाइम, और यहाँ पे बचेगा 17, 8 2 जा 16, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको ये दे दिया 2 2 2 2, यानी कि ये दे दिया आपको 42 टाइम्स, 42 नहीं, आप 44 टाइम्स ले लीजिएगा, और मैं आपको 42 भी बताऊंगा। ये ले लिया हमने 44 टाइम्स। तो अब क्या होगा कि जब हम इस नंबर को किससे डिवाइड करते हैं, 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने आपको स्पेसिफिकली 7 जो रिमाइंडर का यानी कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको 3 केस बताए थे कि जब कोई सिंगल डिजिट का नंबर 6 टाइम रिपीट हो, जब कोई डबल डिजिट का नंबर 3 टाइम रिपीट हो, जब कोई ट्रिपल डिजिट का नंबर 2 टाइम रिपीट हो, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, सिंगल डिजिट वाला 7 से हमेशा ऑलवेज डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें 6 के पेयर बना लेने हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये 6 डिजिट का पेयर। तो हमारे पास इस तरीके के कितने पेयर बन जाएंगे जो कम्प्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास बन जाएंगे 6 6 36, 6 7 42, यानी कि 42 तक हमारे क्या हो जाएंगे, ये यहाँ तक 42 टाइम्स क्या आ गया 2, तो यहाँ तक कम्प्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएंगे। वो रिमाइंडर देने का काम नहीं करेंगे। रिमाइंडर देने का काम वो करेंगे जो हमारे पास, यानी कि अब 44 में से 2 बार 22, यानी 2 बार 2 टाइम्स हमारे पास 2 2 बचा। अब ये रिमाइंडर देने का काम करेंगे। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके की क्वेश्चन भी आपके डिविजिबिलिटी रूल से पूछे जाते हैं। अगर आपने, मैंने फर्स्ट टाइम लिया था कि 42 टाइम्स, तो 42 टाइम्स अगर वो कह देता तो उसमें क्या आता, रिमाइंडर आ जाता 0, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो रिमाइंडर हमारे पास देने का काम कौन करता, जो हमारे पास एंड में होता। तो इस वजह से क्या हो गया, अब ये डिवाइड हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। आपको दे दिया एग्ज़ाम में 3 2 0 प्लस 4 1 6 प्लस 3 0 8 माइनस 2 1 9,
और इसको क्या करना है, हमें 5 से डिवाइड करना है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा। तो मैंने आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाया था कि हमें 5 में क्या करना पड़ेगा, लास्ट का नंबर अगर 0 है या फिर 5 है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट का नंबर 0 और 5 नहीं है तो वो हमारे पास रिमाइंडर। इसको देखेंगे हम, 5 0 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर देने का काम नहीं करेगा, 0 आ जाएगा। ये जो हमारे पास 6 है तो लास्ट नंबर यानी कि हम इसको क्या करेंगे, लास्ट को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1। सिमिलरली हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है तो 3 हो जाएगा, ये रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस का साइन हमें भी रहने देना है जब हम क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे यानी क्या करेंगे 9 को, तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। और 4 को हम -1 भी लिख सकते हैं, तो यानी -1 भी लिख सकते हो या तो आप, या फिर 4 भी लिख सकते हो। पर मैं आपको बताऊं कि -1 कैसे लिख सकते हो, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि हमने नंबर लिया 31 हमने नंबर ले लिया, और 31 हमने नंबर ले लिया तो हम क्या करना है, इसको 8 से डिवाइड करना है। तो 8 चौक 32 यानी कि 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये या तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 8 के प्लस, हमारे पास 8 या 8 या 24 और हमारे पास हो जाएगा यानी कि यहाँ 7, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 7। या फिर इसको आप लिख सकते हो 8 के -1, यानी आप अगर यहाँ पे 3 रखोगे के की जगह तो 8 या 24 और 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 31। या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसको 8 चौक 32 यानी के की जगह 4 लिख दिया आपने, या -1। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, कैसे भी कर लो 31 ही आ रहा है। या फिर इसे 8 के +7 8 के -1। सिमिलरली मैंने क्या किया कि आप अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे या तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा या फिर -1 भी लिख सकते हो। तो वो हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू जिसमें हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी हम वो लेंगे सुटेबिलिटी के हिसाब से। अब क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 4 और ये हमने -1 ले लिया, तो -1 से ये क्या हो गया, कटेगा नहीं क्योंकि बीच में क्या लग रहा है माइनस। तो ये हो गया 1 + 3, ये माइनस लग रहा था और ये -1 हो गया, और ये हमारे पास 5 हो गया। तो ये हो गया 4 और +1 और अपॉन 5। तो ये आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो इस तरीके के सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड टाइप के क्वेश्चन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपके एग्ज़ाम के लिए यानी कि जो हम नेक्स्ट टाइप कवर करेंगे उसके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। वो किस तरीके के क्वेश्चन है, यानी कि आपको क्या देखना है, जब भी हमारे पास ये हमारे पास नोमिनेटर हो गया और ये डेनोमिनेटर हो गया, और इसकी पावर कुछ भी दे सकता है, 8 की पावर 50 दे दी, तो अब पूछेगा इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कंसेप्ट कब लगाना है, जब भी आपका नोमिनेटर क्या हो और डेनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस हो, यानी कि डेनोमिनेटर 1 यानी कि नोमिनेटर से डेनोमिनेटर क्या हो, 1 कम हो। तो आपको क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में, इसको क्या करना है, ब्रेक करना है 7 + 1 इस तरीके से, और ये हमारे पास 50 पावर में आ जाएगा और 7। हमने अपने 9th-10th की क्लास में अलजेब्रा पढ़ा हुआ है और हम ये फॉर्मूला ऑब्वियसली जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इसी तरीके से हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 7 + 1 का अगर हम होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 7 × 1, ये आ गया हमारे पास। अगेन हमने a + b का होल क्यूब किया, यानी तो a + b का होल क्यूब कैसे आएगा हमारे पास, a³ + 3a² + 3b² + b³। अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं है तो आपको ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ये फार्मूले मैं आपको याद करा दूंगा जब हम अलजेब्रा कवर करेंगे, तो आपका एक भी फार्मूला नहीं बचेगा इससे। और उसके साथ साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अलजेब्रा में। तो हमने ऐसे तरीके से सिमिलरली क्या लिख लिया, 7 + 1 का होल क्यूब
तो मैं आपका ये कंसेप्ट कराने जा रहा हूँ, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। बाकी मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्टली करा सकता हूँ, बट कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 7 क्यूब 3a² यानी कि 7, यहाँ पे हमने इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3b² 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब। तो अगर हम एक बात नोटिस करें, इसको क्या किया हमने, a प्लस बी, a का काम यहाँ पे कर रहा है 7, b का काम कर रहा है 1, और ये क्या है हमारे पास फिर a हो जाएगा। जब हम इसको a से डिवाइड करेंगे तो ये तो a से हमारे पास क्या हो जाएगा, a से ये भी कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये बचेगा। तो रिमाइंडर देने का काम जो करेगा हमारे पास, यानी आप इसको इस तरीके से लो जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर हम इसको a से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो रिमाइंडर देने का काम जो करेगा वो हमारा करेगा लास्ट टर्म। अगेन हम क्या करेंगे, इसको फिर इसको डिवाइड करेंगे a से, तो ये कट जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि a आ रहा है इसमें। रिमाइंडर देने का काम करेगा हमारे पास b। तो अब आपने क्या सीखा कि जो हमारे पास a दे रखा है, तो आपको ये तो हो जाएगा इससे कम्प्लीटली डिवाइड, तो रिमाइंडर देने का काम ये नहीं करेगा। तो ये तो हमारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। तो रिमाइंडर देने का काम करेगा हमारे पास जो एंड में बचा है, यानी कि ये क्या करेगा, 1 काम करेगा। तो 1 की पावर एनीथिंग, 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 ही आता है। और नीचे क्या हो गया, 7। तो रिमाइंडर क्या हो गया इसका, 1 हो गया। तो आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। 3 की पावर 51 यानी 51 अपॉन 2, आपने क्या किया, 2 प्लस 1 कर दिया इसको, और हमारे पास क्या कर दिया, 2 प्लस 1 की पावर 51। 2 से ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और 1 की पावर 51 1 ही आ जाएगा, यानी 1 अपॉन 2 की पावर 51, ये 1 की पावर 51 1 अपॉन 2, रिमाइंडर क्या आ गया 1। ये हमारे पास थर्ड टाइप के क्वेश्चन थे। तो आई होप ये भी क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे इससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी हमने देखा कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर है और डेनोमिनेटर से क्या है, एक बड़ा है। पर अब हम देखेंगे उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं सेम को। अब हमने कर दिया डेनोमिनेटर, क्या कर दिया हमने, बड़ा कर दिया, और नोमिनेटर छोटा कर दिया, और 2 की पावर कर दिया हमने 8। अब क्या करना है, 8 ले सकते हो यहाँ पे, या फिर 58, जो भी ले सकते हो आप। तो अब इसमें क्या पूछेगा, अब आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है, ये भी उस तरीके से है, पर आपको इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो कैसे, जैसे कि अभी हमने लिया था, इसको क्या कर सकते हैं हम, 3 - 1 में ब्रेक कर सकते हैं, और इसकी पावर हो जाएगी 58 और अपॉन 3। अभी हमने a प्लस बी का लिया था, अब हम देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो कि होता है हमारे पास a², और हो गया हमारे पास माइनस के 2ab प्लस b², a² प्लस b² माइनस के 2ab होता है। तो हमने ये देख लिया। तो हमें क्या देखने को मिला कि रिमाइंडर तो हमारा लास्ट टर्म से डिसाइड होता है। तो ये जो है ना हमारा पास 1, ये कभी क्या होगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा, माइनस यानी नेगेटिव भी हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या देखा, a माइनस बी का होल क्यूब देखा, a³ प्लस b³ a³ माइनस b³ माइनस के 3ab, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, a माइनस बी a² प्लस b², a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा हमारे पास, a³ माइनस b³ माइनस के 3a² माइनस के 3b² तो आपने यहाँ से क्या बात सीखी, जो हमारे पास लास्ट टर्म होगा, यानी कि ये रिमाइंडर देने का काम करेगा, तो ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। तो वो कैसे प्लस माइनस होगा वो हम सीखेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि ये तो हमारे पास अभी हमने सीखा था क्या, कि ये हो जाएगा हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड।
बट अब जो हमें देखना है ये जो बचेगा ना, अब रिमाइंडर देने का काम पहले भी 1 कर रहा था, अब भी 1 करेगा। तो अब हमें देखना है अगर -1 की पावर हम ऑड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1। अगर -1 की पावर हम इवन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा +1। ये आपको बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी इसमें, और बाकी सेम टू सेम है जो हमने नेक्स्ट यानी कि इससे पहले जो केस किया था। तो अब हमारे पास क्या है, -1 दे रखा है और -1 की पावर क्या दे रखी है इवन, तो क्या हो जाएगा -1 की जगह 1। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 1। तो आई होप आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ये हमारे जो क्वेश्चन थे वो 4 टाइप के क्वेश्चन थे और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ इससे क्या बात सीखी कि हम जब भी रिमाइंडर निकालेंगे तो हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि आसानी से डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, यानी कि राउंड अबाउट हो। तो 1 का डिफरेंस होगा तो जब भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने 2 की पावर 51 और ये ले लिया हमने 15। तो अब इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, अब देख सकते हो आप इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब आप रिमाइंडर कैसे फाइंड करोगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। वो हमने पढ़े थे, वो आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए थे और उससे भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मेट थ्योरम मैंने आपको पढ़ा दी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कैसे डील करना है, अब आपको ये देखना है कि 2 की पावर हम कितना करें जो कि हमारे पास 15 के राउंड अबाउट हो। 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 की 2 होता है, 2 की पावर 2 की 4 हो गया, 2 की पावर 3 की 8 हो गया, 2 की पावर 4 की 16 हो गया, 2 की पावर 5 की 32 हो गया और 2 की पावर 6 की हमारे पास 64 हो गया। तो हमने यहाँ से क्या बात नोटिस की कि हमारे पास जो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 4 है 16 और इसमें 15 में क्या है 1 का डिफरेंस है। तो यही बात आपको क्या करनी है, नोटिस करनी है। 2 की पावर 4 यानी 16। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, 2 की पावर 5 यानी 51 और 15। तो हमें 4 में कैसे ब्रेक करेंगे, जो हमारे पास पावर दे रखी है ना उसको ऐसे फैक्टर में डिवाइड करो 4 के फैक्टर में। तो हमारे पास 4 को क्या करेंगे हम आसानी से, आपको इसको 4 में आपको कुछ नहीं करना, जिसके भी आपको क्लोज ले जाना है, आपको 16 में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें 4 से डिवाइड करना है। जब आप इसको क्या करोगे 4 के फैक्टर में कन्वर्ट करोगे, यानी कि आपको करना है 2 की पावर 48 लिख लिया, इसको ब्रेक कर लिया, क्योंकि 48 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 से डिवाइड करोगे तो 48 यानी चला जाएगा आराम से और हमारे पास 2 की पावर 3 बचेगा और ये हो गया हमारे पास 15। अब क्या करना है आपको, ये जो है ना अब हमें बनाना है 2 की पावर 48 को 16, क्योंकि जब भी हमारे पास क्या होगा आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 48 को क्या लिख लेंगे हम 4 × 12। और आपने आई होप आपको ये पता होगा कि 2 की पावर 4 हम ले लेते हैं कोई भी, 2 की पावर 3 × 8 क्या होता है हमारे पास 2 की पावर 24, यानी ये क्या हो जाता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है पावर की पावर। तो अब हमने क्या किया, इसको 2 की पावर 4 × 12 में ब्रेक कर लिया, इंटू 2 की पावर 3 भी हमारे क्या है इसके साथ है और क्या है हमारे पास 15। तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 की पावर 4 को हम लिख लेंगे 16, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 16 और ये हो जाएगा 16 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 15। 16 को हम क्या लिखेंगे 15 माइनस, यानी कि 16 को हम लिखेंगे 15 + 1, 15 + 1 का पावर 12 और इंटू 2 की पावर 3। आई होप आपको यहाँ से अब ये हम कर लेते हैं, अब ये आपको क्लियर समझ में आएगा। 15 + 1 की पावर कर लिया हमने 12 अपॉन 15 इंटू 2 की पावर 3।
अब क्या होगा, रिमाइंडर देने का काम मैं आपको बता रहा था कि इसमें सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर देने का काम ये करता है, तो 1 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास 8। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। तो अब मैं आपको और क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आपको कैसे करने। तो आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने क्वेश्चन ले लिया 3 की पावर ले लिया हमने 79, और यहाँ पे ले लिया हमने 26। तो अब आपको इसमें बताना है कि जो इसका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा। तो आपको फिर अगेन क्या करना है, 3 की पावर में हमें ऐसा नंबर सोचना है जो 26 की क्या हो, पास हो। तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27, 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81, 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा 243। तो हमने ये क्या पता लगा हमें इसका कि 3 की पावर 3 क्या होता है 27 के आसपास आ रहा है, जब हमने इसको 26 को देखा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से हम फैक्टर में ब्रेक करें कि ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से करेंगे कि 3 2 जा 6 और ये बचेगा 1, यानी कि 3 की पावर 78 इंटू 3 में 3 की पावर 1 अपॉन 26। अब हमें 3 के पावर 3 में 3 के फैक्टर करना है। तो 3 की पावर 3 इंटू 3 को जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 26, क्योंकि ये हो जाए जब हम 26 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 78, और इधर आ गया हमारे पास 3 की पावर 1, इधर सिमिलरली 26, 3 की पावर 3 कर देंगे 9 हो जाएगा, और 9 की पावर 26 इंटू 3 की पावर 9 नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा 27 अपॉन 26। 27 को अगेन फर्दर कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 27 को आपको कैसे ब्रेक करना है, 26 प्लस 1 की पावर 26 इंटू 3 बाय 26। 26 से 26 कट गया, 1 की पावर 26 1 ही होगा इंटू 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा, यानी कि इसके अलावा टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन टाइप पूछे जाते थे वो आपको मैंने कवर करा दिए। तो 1-2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया 15 की पावर 24 यानी 26 ले लिया हमने, और ये हमने क्या कर दिया इधर प्लस कर दिया 3 अपॉन यहाँ पे ले लिया 16। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, रिमाइंडर देने का काम हमारे पास यही करेगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास रिमाइंडर ऑलरेडी है, क्योंकि नंबर क्या है छोटा है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि एक नंबर क्या है इससे कम है, डिफरेंस कितने का 1 का है, जो हमारे पास न्यूमरेटर दे रखा है वो कम है। तो अब आपको क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 16 - 1, और ये 16 हो गया की पावर 26 प्लस 3, और ये हो गया हमारे पास 16 से 16 ख़त्म हो गया, -1 की पावर E1 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। बट अगर हम यहाँ पे ले लेते ये हो जाता माइनस, तो क्या हो जाता हमारे पास, ये यहाँ पे माइनस आ जाता, और अब क्या आ जाता हमारे पास रिमाइंडर -2। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि रिमाइंडर कभी भी -2 नहीं हो सकता। अब आपको प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो जिससे हमने क्या किया इसको डिवाइड किया 16 से, तो आपको इसमें 16 क्या कर देना है ऐड कर देना है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 14। तो ये कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला था। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक और क्वेश्चन जिससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 7 की पावर 51, और ये दे रखा है हमें क्या करना है 49 से डिवाइड करना है।
रिमाइंडर बताओ क्या होगा। अगेन वो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास, हो जाएगा 343। अब इसी तरीके से क्या करना है हमें, तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम 7 की पावर 2 जो हमारे पास आ रहा है 49, वो क्या आ रहा है 7 के पास आ रहा है। तो रुक जाओ, मैं आपको क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। वो कैसे था क्वेश्चन था हमारे पास इस तरीके से 51, और ये हमारे पास 7 से डिवाइड करना है। 51 की पावर दे रखी थी 101, यानी क्वेश्चन इस तरीके से सर। अब आपको क्या देखना है, 7 का स्क्वायर करने पे हमारे पास 49 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। 49 प्लस 2 की पावर 101 और हमारे पास हो जाएगा 7। तो हमारे पास जो 49 है वो तो कम्प्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर देने का काम ये नहीं करेगा। तो यानी क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया 2 की पावर 101 और हो गया रिमाइंडर क्या हो गया, यानी कि डेनोमिनेटर क्या हो गया 7। तो आपने यहाँ से क्या बात सीखी कि जब भी आपके एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होगा, हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा उस क्वेश्चन को, जिससे कि हमें ये पता पड़ जाए कि आपका जो क्वेश्चन हो गया, अब हमारे पास ये शॉर्ट हो गया, हम इसकी पावर करके देख सकते हैं। 7 की पावर करने के लिए हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात हमें इस तरीके का फैक्टर नहीं मिल पा रहा था जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अब हमने क्या कर लिया, इसको 2 की पावर 101 और 7 से डिवाइड करना है। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको इससे पहले मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको डील करना है। तो अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। 2 की पावर 1 क्या होता है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, 2 की पावर 2 अभी हमने किया 4, 2 की पावर 3 8। तो हमें क्या पता पड़ गया, 2 की पावर 3 क्या हो गया 8 हो गया। तो 3 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 2 की पावर 99 और 2 की पावर यानी 2 का स्क्वायर कर दो और 7 से क्या कर देंगे डिवाइड। इसको क्या बनाना है, हमें 8 बनाना है यानी 8। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 33 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 7। अब ये क्या हो गया 8 हो गया, तो 8 की पावर 33 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 7। इसको क्या कर सकते हैं, 7 + 1 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 को आप क्या लिख सकते, यहाँ पे 8 होता और यानी डेनोमिनेटर में अगर वो 9 देता 7 ना देता, तो आपको क्या करना था, 9 - 1 करना था। और -1 की पावर क्या हो, मैं वो भी केस लूँगा, पर पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों केस। तो आपको क्या करना है, इसको लिख लिया हमने 7 + 1 की पावर 33 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 7। ये रिमाइंडर देने का काम नहीं करेगा। 1 की पावर 33 क्या होगा 1 और 2 की पावर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो रिमाइंडर क्या आ गया इससे हमारा 4। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए कितना एफर्ट्स लगा रहा हूँ। तो आपको मैं टू द पॉइंट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस तरीके की क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका रिमाइंडर थ्योरम से अगर एक भी क्वेश्चन बच जाए और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लीव कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर ऑफ दैट डाउट डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगी जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा सकूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स आपके लिए लगा सकूं। तो हमने क्या हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 4। बट हमारे पास अगर अभी ये क्या होता, ये यहाँ पे हो जाता 7 की जगह 8 की जगह 8 नहीं, ये हमारे पास हो जाता 9। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर हमने क्या कर लिया इसको इंटू 33
इंटू 2 की पावर स्क्वायर, यानी कि और 7 हमने ये यहाँ पे कर लिया, 7 की जगह 9 हो गया हमारे पास। अब ये हो गया हमारे पास 8 की पावर 33 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 9। अब क्या करना है, 8 को कैसे कन्वर्ट करना है, तो 8 को हम क्या कर सकते थे, अब जो हमारा केस बन गया वो सेकंड वाला बन गया। आई होप आपने अगर वीडियो शुरू से वॉच की होगी तो समझ में आ रहा होगा। तो 8 को क्या करेंगे हम 9 - 1 लिख लेंगे और 33 और 2 का स्क्वायर अपॉन 9। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप, तो 9 से 9 तो क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर देने का काम नहीं करेगा। -1 की पावर क्या दे रखी है, ऑड दे रखी है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो गया -4 अपॉन 9। तो मैंने तो बताया था कि रिमाइंडर माइनस से कभी आता नहीं है, तो आपको क्या करना है 9 को फर्दर इसमें ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत समझ में आया होगा। तो हमने मोस्टली क्वेश्चन यानी कि आपके जो जितने भी केस थे वो कवर कर लिए। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अब आप इसके बाद आसानी से बना सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको फॉर्मेट थ्योरम मैंने पढ़ा दी थी जिसमें मैंने प्राइम नंबर के बारे में बताया था, तो मैं आपको एंड में फॉर्मेट थ्योरम के बारे में बता देता हूँ और इस एक केस और बता देता हूँ जिसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। अगर हमारा एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं 4 की पावर 25 यानी कि 4 की पावर हमारे पास क्या दे दी 24, तो ये कैसे आए, जब भी हमारे पास क्या होगा नंबर इवन होंगे। तो ऑड के केस में तो हमारे वही फॉर्मूले लग रहे थे, यानी कि जो हमने पढ़ा था केस वो हमारे कंसेप्ट लग रहे थे। पर अब क्या करना है हमने इसमें क्या करना है, आपको एक बात सीखनी है। अगर आपने 4 की पावर 1 की तो हमारे पास क्या आएगा 4 की पावर 2 की तो आ जाएगा हमारे पास 16, 4 की पावर 3 की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3 की हमने तो आ जाएगा हमारे पास 64। तो आपको यहाँ से क्या बात सीखनी है, जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपने 4 की पावर क्या की 1 की तो 4 आ रहा है, 2 की तो 6 आ रहा है, 3 की तो 4 आ रहा है और 4 की पावर 4 की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास 126 आ जाएगा। तो आपने एक बात रिपीट की कि एंड में जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो आपका जो आंसर होगा या तो 4 होगा या 6 होगा या 4 होगा या 6, यानी रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर देने का काम करेगा हमारे पास जो 6 है ना वो हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो लास्ट है वो है फॉर्मेट थ्योरम। और फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलती है, जब भी आपके पास इस तरीके का नंबर दे रखा हो, ये होगा हमारे पास प्राइम नंबर P और Q, और ये जो हमारे पास ऊपर प्राइम नंबर होगा नोमिनेटर में, इसकी पावर Q जो हमारे पास डेनोमिनेटर में प्राइम नंबर दे रखा होगा उसकी पावर से 1 कम, यानी कि ये दे दिया हमारे पास 2 और यहाँ पे दे दिया 3 और हमारे पास Q क्या दे रखा है 3 और 3 की पावर से 1 कम कर दिया 2 का स्क्वायर। तो इसका जो ऑलवेज आंसर आएगा इसको बोलते हैं फॉर्मेट थ्योरम। और नंबर क्या होने चाहिए ये आपको ध्यान रखना है, नंबर होने चाहिए हमेशा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अलावा ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो इससे आएगा 1। बाकी मैंने सिंपल एग्जांपल लिया था जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए। 2 की स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 1। पर यहाँ पे 2 की पावर कुछ भी कर सकता है, या फिर आपको यहाँ पे कर दे 101, क्योंकि 101 भी हमारे पास प्राइम नंबर होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और पूछे भी गए हैं फॉर्मेट थ्योरम से, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे कंसेप्ट। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट या नेक्स्ट वीडियो में बहुत आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार की पावर से क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।